हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में गुलाम का नियम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ये आपका 2014 से लेकर 2024 तक जितने भी बोर्ड परीक्षा हुए हैं, कहीं ना कहीं गुलाम का नियम पूछा गया है। और ये कम से कम 4 नंबर का बोर्ड परीक्षा में आपको पूछ लेता है कि गुलाम का नियम होता क्या, लिखिए और इसके सूत्र का निगमन कीजिए। तो आपको एकदम आसान तरीके से, एकदम हलवा तरीके से सिखा कर रहूँगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते तो 100% की गारंटी देता हूँ कि आप गुलाम का नियम जीवन में कभी भी नहीं भूल सकते हैं। ये मेरी 100% की गारंटी है। तो देखिएगा, समझिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले 2 स्थिर बिंदु, क्या लिखा, 2 स्थिर बिंदु। तो हमने यहाँ पर 2 स्थिर बिंदु ले लिया। यहाँ पर 2 स्थिर बिंदु, 2 स्थिर बिंदु, यहाँ पर बिंदु रहेगा, बिंदु नहीं रहेगा। 2 बिंदु आवेशों के बीच 2 बिंदु है। तो 2 बिंदु, इसका आवेश मान लेते हैं Q1 है और इसका आवेश मान लेते हैं Q2 है। के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के। अब मान लीजिए कि इसके बीच की कुछ दूरी होगी। मान लीजिए इसके बीच की दूरी क्या है, r है। समझ आ गया? इसके बीच की दूरी क्या है, r है। अब देखिए, 2 स्थिर बिंदुओं के 2 स्थिर बिंदु है, Q1 Q2 है, आवेशों के बीच लगने वाला। अब देखिए, आकर्षण मतलब होता है प्लस प्लस भी हो सकता है और प्रतिकर्षण मतलब होता है कि एक माइनस एक प्लस भी हो सकता है। तो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों हो सकता है, मतलब दोनों में से कोई एक होगा, दोनों नहीं होगा कि तो माइनस प्लस होगा या प्लस प्लस होगा। बल आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल, ये दोनों जो आवेश है इसके गुणनफल होगा और इसकी जो बीच की दूरी है गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की जो दूरी r है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए यहाँ पर, देखिए 2 स्थिर बिंदु 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच। तो 2 स्थिर बिंदु Q1 है, Q2 है। आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल F हो गया। बल आवेशों के गुणनफल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल, तो ये आवेशों का गुणनफल हो गया कि अनुक्रमानुपाती। तो इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 है। अब आगे देखिए, आगे देखिएगा क्या बोल रहा है आगे। और बोला है इनके बीच की दूरी क्या है, r। क्या है, r के वर्ग के क्या लिखा, व्युत्क्रमानुपाती। देखिए व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2 है। अब यहाँ से मिला दीजिए समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर कोई भी डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर जैसे लिखा 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच। तो 2 स्थिर बिंदु हमने माना Q1 Q2 है, इसके बीच लगने वाला बल आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी जो r है इसके व्युत्क्रमानुपाती। ये चीज़ें आपको लिखनी है। अब समीकरण 1 समीकरण 2 से देखेंगे। फिर बच्चों समीकरण 1 समीकरण 2 को जब मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, F Q1 अपान Q2 अपान r²। अब हम जानते हैं ये आपका, इसको जब हटाएंगे तो F बराबर K आ जाएगा, Q1 अपान Q2 अपान r²। ये आ गया। हम जानते हैं कि K बराबर नियतांक, K बराबर क्या है, K बराबर आपका नियतांक है। अब देखिए K के स्थान पर हम रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यह बराबर हो जाएगा फिर बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपान Q2 r²। ये आपका हो गया। अभी देखिएगा इसके आगे और थोड़ा है। अब देखिए आप लोगों ने यहाँ पर क्या समझा, देखिए इसे फिर से एक बार समझा देता हूँ कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो ये तो समान तयफ आ जाएगा अनुपाती। इसको जोड़ेंगे Q1 अपान Q2, जब प्लस करेंगे तो 1 अपान r², तो 1 अपान ये कट जाए तो हट जाएगा। इसको जब 1/, करेंगे Q1 अपान Q2 अपान प्लस 1 अपान r² को जोड़ेंगे तो Q2 अपान r² हो जाएगा। हमने माना अनुक्रमानुपाती तो जो हटाएंगे तो क्या आएगा, के एक नियतांक है, के का बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है।
अब देखिएगा यहाँ पर, अब 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 गुणे 10⁻9। क्या होता है 9 गुणे 10⁻9। इसकी सूत्र की बात की जाए तो ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये आपका है। अब देखिए इसके स्थान पर रख देंगे, F बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10⁻9 इंटू Q1/Q2/R²। दोनों सही है, चाहे जो आप लिखिए, ठीक, दोनों सही है। F बराबर 9 गुणे 10⁻9 लिखिए, 9 इंटू Q1/Q2/R² लिखिए। अब समझिएगा प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट बराबर जो है, एप्सिलॉन नॉट जो है निर्वात की विद्युतशीलता है। क्या प्यारे बच्चों? निर्वात की विद्युतशीलता। क्या प्यारे बच्चों? निर्वात की विद्युतशीलता है। तो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10⁻12 माइनस 12, सॉरी प्लस 12 होता है, 12 माइनस ये होता है प्लस होता है। यहाँ पर क्या है 8.85 गुणे 10⁻−12, सो यहाँ पर प्लस नहीं -12 रहेगा। ये आपका एप्सिलॉन नॉट का मान है। और देखिए इसका जो मात्रक हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक है। समझ आ गया? यहाँ से देख लीजिए एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूँ, आप लोग को तो ऐसे याद हो गया होगा कि दो स्थिर बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर F अनुक्रमानुपाती Q1/Q2R² आएगा। जहाँ पर अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे तो K आ जाएगा, K जहाँ पर एक नियतांक है, K का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/Q2R² हो जाएगा। 1/4 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10⁻9 होता है, 9 गुणे 10⁻9 बराबर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका न्यूटन मीटर प्रति कूलम स्क्वायर, इसका जो मात्रक होता है, यहाँ से F बराबर हो जाएगा, इतना मान आ जाएगा। अनिर्वात की विद्युतशीलता की बात करें तो एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 8.85 गुणे 10⁻12, इसका मात्रक होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया बच्चों? बहुत ही सिंपल है, कुछ करना नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए, और हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है, तो आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चाहे वो भविष्य में कोई भी आपका बोर्ड परीक्षा हो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कूलम का नियम, ये क्या है? फिजिक्स का है, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 वाले बच्चों के लिए। समझ में आ गया? आई होप वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर परिवार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलता है किसी टॉपिक के साथ, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।